पतिदेव ऑफिस जाएं और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज पतिदेव जा रहे थे ऑफिस और मेरी बेटी और मैं घर पे, और शिवेश गया हुआ है फिलहाल स्कूल। तो बेटी ने पापा को करा बाय, और उसके बाद मुझे जाना होता है शिवेश को स्कूल से लेने, क्योंकि हमने वैन नहीं लगाई हुई है। तो उसके बाद जैसे टाइम हुआ ना, मैं किचन में बर्तन धो ही रही थी, 5 मिनट बचे थे और आद्या यहाँ पर सो गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आद्या को उठाऊं तो ये वैसे रोएगी क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पतिदेव को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना टैब में ऐसे कॉल कर लो, वीडियो कॉल, मैं देखता रहूँगा और तुम्हें भी कनेक्ट कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। लिफ्ट से नीचे उतर के मुझे कनेक्ट करना, और उसको ना मैंने इस तरह से टैब रख दिया था, और यहाँ पर आद्या नीचे सोई थी तो मैंने यहीं पे उसको ओढ़ी वगैरह करा दी, और बार बार देख रही थी। यार डर लगता है, क्योंकि एक बार ना मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ है। तो मैं यहाँ से जा रही थी और डोर ना देखो आराम से खोल के, दरवाज़ा बंद करके, आवाज़ करके, मतलब देख रही थी कि कहीं वो, अगर उसकी नींद वैसी हो तो वो उठ जाएगी तो मैं फिर देख लूँगी, गोद में उठा के जाऊँगी। बरसात का टाइम है तो देखो मैंने इस तरह से दरवाज़ा बंद किया, फिर खोला कि आवाज़ से उठेगी, लेकिन आद्या नहीं उठी। तो मैंने सोचा आधा घंटा तो एटलीस्ट वो सोएगी। 500 मीटर की दूरी में शिवेश का स्कूल है तो मुझे जाना था, और बारिश की वजह से कीचड़ हो था। और पता है पूरे रास्ते भर आद्या रो रही थी, क्योंकि मैं वीडियो कॉल में थी, चुप तो वो हो नहीं रही थी। और ये रेड बैग दिख रहा है ना, इसमें पार्सल वाले भैया जब आए उन्होंने बैल बजाई ना, तो आद्या का रोना बंद, शायद वो डर गई होगी। अब ये बताओ यार, मेरी इसमें ना कहाँ गलती है? मैं बिना पूछे ना पतिदेव को नहीं जाती हूँ। मैंने उनसे पूछ लिया था कि मैं क्या करूँ, और देखो मैं कीचड़ के पैर से दौड़ के आ गई थी, और आद्या बहुत रो रही थी। टाइम देख रहे हो, मतलब 40 हो रहा है, 2:40 हो रहा है। शिवेश को 2:30 में छूटता है। जैसे तैसे मैंने ऐसे दौड़ लगाई है ना कीचड़ में, शिवेश और मैंने। और शिवेश को पूछा भी नहीं मैंने कि शिवेश आप कैसे हो या क्या हो, क्योंकि पूरे रास्ते में बारिश और ऊपर से सुनाई भी नहीं दे रहा, और आद्या रो रही है कॉल में कंटिन्यू। पतिदेव भी ऑफिस में से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। और ये देखो शिवेश ना अपनी बहन को करा रहा था यहाँ पे चुप। तो मतलब अकेले रहते हैं ना, लोग कहते हैं वाह कितना मतलब घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, इतना आसान नहीं होता। बच्चे हैं ना अगर तुम्हारे पास, तो मतलब इतना प्रॉब्लम आता है ना मम्मी के लिए, मतलब अकेले हो और घर में मैनेज करना है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। कई बार ऐसा हो जाता है, और बताओ क्या करूँ, मैं शिवेश को लेने जाऊँ या बेटी को छोड़ के जाऊँ? तो घर में मैं ऐसे ही कीचड़ के पैर से देखो आ गई थी, सब पैरों के निशान हो गए। फिर मैंने उसको बोला आद्या को कि आद्या आप पानी पियो बेटा, रो रही थी वो बहुत देर से। तो फिर उसके बाद मैंने ना घर की सफाई करी। तो आप बताओ मैंने ना मतलब कोई गलती करी, मुझे क्या करना चाहिए था? वैसे मैंने पतिदेव से पूछा था तो उन्होंने मुझे जो बोला मैंने वही करा। मैं अपनी मर्जी से बच्चों के लिए कुछ नहीं करती, ताकि कोई मुझसे ये ना कहे कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया। उसके बाद जब आद्या रो रही थी ना, मैंने बोला बेटा बताओ आप पांडा गाड़ी चलाओगे या साइकिल चलाओगे? तो आद्या ने मुझे बोला था पांडा गाड़ी चलानी है। तो फिर शाम को ना जब सो के उठ गए थे बच्चे, तो फिर मैं उनको नीचे लेके चली गई थी थोड़ी देर, क्योंकि आद्या ने रोते रोते मुझे बोला था मम्मा मुझे पांडा गाड़ी चलाने जाना है। तो बस आप मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए ऐसे।